हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम टेल्स किचन। आज मैं आप सभी के साथ बंगाल की फेमस रेसिपी कढ़ाई-सूटी कचौरी और उसके साथ सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली गाढ़ी लटपटी सी सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे देखते के साथ आपके मुंह में ज़रूर से पानी आएगा और आप ज़रूर ट्राई करोगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, सभी को पसंद भी आती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सब्जी बना लूँगी। तो इसके लिए मैंने 500 ग्राम छोटे साइज़ के आलू ले लिए हैं, छिलके उतार लिए हैं, पानी में रखा था छिलका उतार करके। अब इसे फोक के सहायता से 4 से 5 बार होल कर देंगे या फिर नाइफ के सहायता से होल कर लेंगे। इससे ग्रेवी जो है अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाएगा और आलूओं का टेस्ट बढ़ जाएगा। आलूओं पे हमने होल कर लिया है। इधर गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। 4 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो आलूओं को डाल देंगे। यहाँ पे आलूओं को हमें 80% तक भूनना है, क्योंकि आलू जो है हमारे वो कच्चे हैं। 10 से 12 मिनट तक लग जाते हैं आलूओं को भूनने में और आलू में हल्का सा सुनहरा कलर आना चाहिए। तो यहाँ पे लगातार चलाते हुए भूनते जाएंगे। तो यहाँ पे आलूओं में हल्का सा सुनहरा कलर आ गया है। तो अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये जो आलू की सब्ज़ी है, आलू दम की रेसिपी, ये कई चीज़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। मतलब ये जो सब्ज़ी है ऑलराउंडर सब्ज़ी है। चावल, रोटी, पराठा, पूड़ी किसी के साथ भी जाती है। और ये जो कढ़ाई-सूटी कचौरी है, इसके साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आलूओं को हमने निकाल दिया था। एक्स्ट्रा ऑयल जो भी था उसको सबको निकाल दिया है। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल मैंने छोड़ दिया है। तेल अभी गर्म ही है। तो 1 बड़े साइज़ का प्याज डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। 7 से 8 लहसुन की कलियाँ हैं। 1 बड़े साइज़ का टमाटर डाल दिया है। दालचीनी है। 4 लौंग है। जायफल का छोटा सा टुकड़ा है, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। 5 से 6 काजू है। 1 तेज़पत्ता डाल दिया है। अब इसे एक बार मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हम ढक देंगे जब तक कि टमाटर प्याज जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए, 2 से 3 मिनट तक। और बीच बीच में एक बार चला भी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 मिनट तक छोड़ दिया था। बीच में मैंने 2 बार चलाया भी है। देख सकते हैं टमाटर प्याज सब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब जो है हम इसे नीचे उतार करके रख देंगे और ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। डायरेक्ट एकदम गरम जार में नहीं डालेंगे। तो नीचे उतार दिया है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो ये ठंडा हो गया है। तो इसमें जो मैंने तेज पत्ता डाला था उसको इसमें से हम बाहर निकाल लेंगे। अब जार ले लिया है। जार के अंदर ठंडे मसालों को हम डाल देंगे। जो टमाटर प्याज हमने भून के रखा था उसको डाल देंगे। अब एकदम स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो एक बार चेक कर लेती हूँ। बहुत ही स्मूथ पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इसे अब साइड कर लेते हैं और वापस से मैंने उसी कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। 2 चम्मच ऑयल मैंने फिर से डाल दिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। कुछ सेकंड जीरा और हींग को भुनने देंगे। उसके बाद यहाँ पे सूखे मसाले डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ कलर के लिए। जब हमने यहाँ पे सूखे मसाले डाले हैं तब उस समय फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है। अगर आप बिगिनर हैं तो इन मसालों में पहले पानी मिला लीजिए, उसके बाद डाल दीजिए। बस ध्यान रखना है कि जो सूखे मसाले हैं वो बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। तो 1 से 2 मिनट तक हमने लगातार चलाते हुए मसालों को भून लिया। उसके बाद जो हमने पेस्ट बना करके तैयार रखा था टमाटर प्याज लहसुन अदरक मिर्च काजू का और गरम मसालों का, उसको डाल दिया है। थोड़ा सा जार को धो करके पानी डाल दिया है, क्योंकि जार में काफ़ी मसाले चिपके हुए थे। अब सबको डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेना है। तो यहाँ पे मसालों को हमने मिला लिया है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया है, यानी 1 छोटा चम्मच नमक डाला है। आधा छोटा चम्मच चीनी डाल रही हूँ। अब फिर से एक बार मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे ढक करके छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो मैंने यहाँ पे 3 मिनट के लिए ही छोड़ा था, क्योंकि मसाले तो पहले से ही हमारे पके हुए थे। जो भी टमाटर प्याज थे वो पहले से ही भुने हुए थे। तो 3 मिनट तक पकाने के बाद उसके बाद मैंने फ्राई किया हुआ आलू डाल दिया है। अब आलू को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिलाते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे।
तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए हमने आलूओं को अच्छी तरह से मसालों के साथ भून लिया है। अब यहाँ पे मैं 1 कप गुनगुना पानी डाल दे रही हूँ। गुनगुना पानी डालिएगा क्योंकि इससे कुकिंग प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। ठंडा पानी डाल देने से जो ग्रेवी है वो ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दिया और कसूरी मेथी डाल दिया है। अब यहाँ पे एक बार मिला लेंगे और मिलाने के बाद ढक्कन लगा करके 5 मिनट तक के लिए इसे छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो 5 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ। अब सबसे लास्ट में इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे और ये हमारा बहुत ही चटपटा सा गाढ़ा लटपटा सा आलू दम बन के तैयार हो गया है। अब आप इसे कढ़ाई सूटी कचौरी के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, पराठा, रोटी, चावल किसी के साथ भी खाइए, ये बहुत ही अच्छा लगता है, सबके साथ अच्छा जाता है। तो आलू दम हमारा बन के तैयार हो गया, इसे साइड कर लेंगे। अब कढ़ाई सूटी कचौरी की तैयारी कर लेते हैं। तो जार ले लिया है, 1 कप ताज़ा मटर ले रही हूँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च ले रही हूँ, इसे तोड़ करके डाल दूंगी। अब यहाँ पे हरे धनिया के स्टेम्स के साथ कुछ पत्ते भी हैं, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 4 से 5 चम्मच पानी डाल रही हूँ पीसने भर के लिए। इसका एक एकदम सा स्मूथ पेस्ट बना करके हम पहले तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट हमने बना लिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कोई साबुत मटर तो नहीं रह गया। अगर रह गया है तो एक बार और चला लेंगे। तो मटर जो है बिल्कुल परफेक्ट है, सब पिस गया है। तो इसे साइड कर देंगे। पैन चढ़ा दिया है, यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल डाल दे रही हूँ। ऑयल को गर्म होने देंगे। 1/4 चम्मच हींग डाल दिया है। हींग को कुछ सेकंड के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जो हमने मटर का पेस्ट बना करके रखा है उसको डाल देंगे। अब तेल के और हींग के साथ इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच चीनी डाल दिया है। अब कंटिन्यू चलाते हुए इसे एक डो के फॉर्म में चेंज करना है। सेम ऐसे ही डो के फॉर्म में चेंज होना चाहिए मटर, तभी जो है कचौरी अच्छा बन के तैयार होगा। तो ये मटर के पेस्ट को हम थाली में निकाल लेंगे और इस तरह से फैला देंगे ताकि जो मटर है वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। पहले जैसे ही ठंडा होगा तो मटर का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और छोटे छोटे गोले बना करके तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से तैयार कर लेना है। तो 1 कप मटर में 17 गोले बन के तैयार हो गए हैं। अब इसे भी साइड कर देंगे। अब सबसे लास्ट में आटा गूँथने का काम कर रही हूँ मैं। तो कचौरी जो है जनरली मैदे से बनता है, लेकिन मैं जो है आज आटा मैदा दोनों मिक्स कर रही हूँ। तो 2 कप आटा 2 कप मैदा ले लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है। आधा छोटा चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल रही हूँ, इससे डाइजेशन भी अच्छा होगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। 3 चम्मच मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, मेल्ट करके उसको घी को गर्म करके। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हल्का सा मोइन लग रहा है, मुट्ठी से बंद करने से इस तरह से आटा जो है बंध रहा है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। एकदम से डायरेक्ट ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। एकदम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, ना ही ज़्यादा हार्ड ना ही ज़्यादा लूज। जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं सेम वैसा ही डो बना करके तैयार करेंगे। तो डो जो है सॉफ्ट बन के तैयार हो गया है। ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि आटा जो है ऊपर से सूखे नहीं, और इस तरह से ऑयल को चारों तरफ से फैला देंगे आटे के ऊपर और ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसे। तो 15 मिनट के बाद अब मैं ढक्कन हटा रही हूँ। तो जितनी बड़ी कचौरी चाहिए आपको, जितनी छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, मीडियम चाहिए, उस हिसाब से आप डो ले लीजिए और हाथों से चिकना कर लीजिए और इस तरह से अंगूठे की सहायता से कटोरी नुमा शेप दे दीजिए। अब जो हमने मटर का स्टफिंग तैयार किया था उसको बीच में रख देंगे और अच्छी तरह से दबाते हुए पूरा अच्छी तरह से सील कर लेंगे। ध्यान रखेंगे सील करेंगे अच्छी तरह से, वरना गरम गरम तेल में जा कर के फट जाता है तो फिर तेल भी बर्बाद हो जाता है और कचौरी भी अच्छी नहीं लगती, उसके अंदर भी तेल चला जाता है। तो हम सील यहाँ पे अच्छी तरह से कर लेंगे। तो बाकी सबको भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। चलिए अब बेल लेते हैं। तो यहाँ इस तरह से मैंने बेल लिया है, ना ही ज़्यादा पतला किया है ना ही ज़्यादा मोटा किया है। तेल हमारा गरम हो गया था तो गरम गरम तेल में
कचौरी को फ्राई कर लेंगे। जनरली जो मटर होता है वो तो सालों भर मिलते हैं, फ्रोज़न मटर, लेकिन जो कढ़ाई सूटर कचौरी है उसका टेस्ट ताज़े मटर से ही आता है। तो अभी ताज़े मटर तो मार्केट में मिल ही रहे हैं, तो फिर बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से कढ़ाई में स्पेस बनाते हुए हम कचौरियों को फ्राई करते जाएंगे। तो एक कचौरी जो है हमारा बनके तैयार हो गया है, तो इसे हम अलग कर लेंगे और बाकी सबको भी इस तरह से कढ़ाई में डालते जाएंगे, फुलाते जाएंगे, स्पेस बनाते जाएंगे, दूसरा कचौरी डालते जाएंगे और इस तरह से फ्राई करते जाएंगे। तो ये हमारी कचौरियाँ भी तैयार हो गई है। फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं क्योंकि ये जो है गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने कचौरी सबसे लास्ट में बनाई, सब्जी को पहले बना लिया था। तो ये गाढ़ी लटपटी आलू दम या दम आलू कह लीजिए, तो ये तैयार हो गया। अब मैं कचौरी एक अंदर से तोड़ के दिखा रही हूँ। स्टफिंग जो है वो पूरी तरह से फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि एक जगह टिका हुआ है, पूरी कचौरी में फैल जाता है। इस तरह से आप मटर तैयार करके बनाओ तो आई होप आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।